महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करता था, लेकिन माही को विकेट कीपिंग से ज्यादा बैटिंग में दिलचस्पी थी। पर कोच उसे बैट के बदले ग्लव्स उसके हाथ में थमा देता। लेकिन उस दिन सब बदल गया जब स्कूल टीम का सेमीफाइनल था और कोच सही टाइम पर स्टेडियम तक पहुंच ही नहीं पाया। माही ने कैप्टन से एक बार बैटिंग की रिक्वेस्ट कर ली और यह बिल्कुल सही वक्त था। माही को बैटिंग मिल जाती है। पहली ही बॉल में वह छक्का लगा देता है। कोच के उधर पहुंचने से पहले ही माही छक्के पे चौके लगाता जा रहा था। जैसे ही मास्टर ग्राउंड तक पहुंचता है तो हैरान हो जाता है जब वह माही को विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखता है, क्योंकि माही तो अपना काम पहले ही कर चुका था। अब माही अपने माँ बाप के साथ मेले में आया था। तभी उसे एक ऐसी चीज दिख जाती है जिसे देखकर वह अपनी माँ से जिद करने लगता है कि वह पोस्टर उसे दिला दे। असल में वह पोस्टर श्री हनुमान का नहीं बल्कि क्रिकेट के लेजेंड ऑफ लेजेंड सचिन तेंदुलकर का पोस्टर था। उसकी माँ कहती है कि ये कौन से भगवान जी हैं, लेकिन माही तो अपनी जिद पर लगा रहा कि माँ प्लीज ये दिला दो बस। आखिरकार उसकी माँ मान जाती है। दीवार पर भगवान की जगह अब सचिन का पोस्टर लगा हुआ था। अब 7 साल बीत जाते हैं। माही भी 16 साल का हो चुका था। इंटर स्कूल ट्रॉफी कंपटीशन जो उन्हीं की स्टेट में खेला जा रहा था, माही ने भी उसमें भाग लिया था। माही की टीम उस खेल के मैदान में बुरी तरह हारने वाली थी। उनकी टीम का एक और प्लेयर गेम से बाहर हो जाता है। अब उस मैच को जीतना नामुमकिन था, लेकिन अभी भी उनके पास माही था जो बैटिंग के लिए उतरता है। उन्हें एक ओवर में 12 रन चाहिए थे, मतलब हर बॉल में 2 रन। माही स्टेडियम की बाउंड्री को देखने लगता है। फिर आखिरी ओवर की पहली बॉल प्रशांत शर्मा कराता है जो स्टेट लेवल का अच्छा गेंदबाज था। माही पहली बॉल पर ही उसे बाउंड्री से बाहर फेंक देता है। माही के मैच में उतरने से गेम पलट सकता था। धोनी जब 16 साल के थे, उनका पहला मैच इंटर हाई स्कूल क्रिकेट कंपटीशन में था जो हर साल कराया जाता था। माही की टीम बुरी तरह मैच को हारने वाली थी। प्रशांत शर्मा की बॉलिंग ने एक और प्लेयर को विकेट आउट करके टीम से बाहर कर दिया। माही बैटिंग के लिए उतरता है। उन्हें एक ओवर में 12 रन चाहिए थे और एक ओवर में 12 रन प्रशांत शर्मा की बॉलिंग पर मुश्किल सा लग रहा था। प्रशांत पहली बॉल करता है और माही पहली ही बॉल पर छक्का लगा देता है। माही के गेम में उतरने ने गेम का रुख बदल चुका था। एक उम्मीद जो जीत की ओर इशारा देने लग गई थी। माही फिर दोबारा अपने आप को तैयार कर लेता है। प्रशांत भी इस बार होशियार हो चुका था। प्रशांत दूसरी बॉल कराता है और फिर दोबारा माही ने बॉल को बाउंड्री से बाहर पहुंचा दिया था। इसी के साथ केवल 2 बॉल में ही माही ने अपने स्कूल को वह जीत दिला दी थी जो नामुमकिन लग रही थी। फिर 1 साल बाद दोबारा इंटर स्कूल ट्रॉफी कंपटीशन की शुरुआत होती है। रेफरी टॉस करता है जिसमें टॉस जीतने पर केंद्रीय विद्यालय की बैटिंग पहले आ जाती है। रेफरी चर्चा कर रहे थे कि इस बार क्या जेवीएम पिछली साल का बदला ले पाएगा। वहीं माही की टीम से 2 प्लेयर पहले खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन माही कोच को पहले खुद खेलने के लिए कहता है, क्योंकि जो बॉलर उनकी टीम से था उसे मात देना मुश्किल था। इसलिए माही कोच को पहले खुद जाने का सुझाव देता है। कोच कहते हैं कि वह दोनों तो पहले से ही तैयार बैठे हैं। माही उन्हें खुद समझाने के लिए कहकर अनुज के पास चल जाता है। आखिरकार कोच भी मान जाते हैं। माही और विनय पहले मैदान में उतरते हैं। माही पहले स्ट्राइक लेने के लिए कहता है। माही बिल्कुल तैयार था। जैसे ही पहली बॉलिंग करता है, माही पहली ही बॉलिंग में फिर एक बार छक्का लगा देता है। रेफरी भी जानते थे कि यह तो वही महेंद्र धोनी है जिसने पिछले साल 2 बार 6 मारकर मैच को जिता दिया था। इस बार भी यह ट्रॉफी केंद्रीय विद्यालय ही जीत कर जाएगा। माही छक्के पे चौके मारता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ यह बच्चा सिद्धू पाजी के पास आकर कहता है कि माही खेल रहा है। यह सुनकर सिद्धू पाजी भी दुकान बिना खोले ही स्टेडियम माही की बैटिंग देखने निकल जाता है। माही खेल तो ऐसे रहा था कि बाकी 14 प्लेयर की बारी आना मुश्किल सा लग रहा था। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे स्टेडियम में भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी। माही ने हाफ सेंचुरी भी बना ली थी। वही बच्चा अब अपने स्कूल पहुंचकर पूरे स्कूल को बता देता है कि माही की बैटिंग चल रही है। स्कूल खत्म होते ही सारे बच्चे स्टेडियम जाने लगते हैं। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, स्टेडियम भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। आज तो ऐसा लग रहा था कि माही दूसरी टीम की बैटिंग आने से पहले ही उन्हें हरा देगा। माही की डबल सेंचुरी भी खत्म हो जाती है। खेल की जो शुरुआत होने वाली थी वह खत्म होते हुए दिखाई दे रहा था। आज माही को कोई भी रोक दे, किसी में दम नहीं था। इसी के साथ माही अकेला ही पूरी टीम को जिता देता है। सभी बहुत खुश लग रहे थे। माही ने सेकंड स्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट को लगातार 2 सेंचुरी मारकर जिता दिया और उन सभी को साबित कर दिया था कि जो वो कर सकता है वो कोई और कर ही नहीं पाएगा। वहीं मैच जीतने के बाद परम सोम चाचा को फोन लगा देता है। असल में परम माही का सबसे अच्छा दोस्त था जो उसकी काबिलियत को अच्छे से जानता था। वह चाहता था कि माही इंडिया के लिए खेले, इसलिए वह चाचा से क्रिकेट टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप मांगता है। वह सब बता देता है कि माही ने स्टेट टूर्नामेंट में 150 बॉल पर 213 बनाए हैं, केवल एक दिन में, जो अच्छे अच्छे प्लेयर भी मेहनत करके हासिल नहीं कर पाते। माही को अगर वह आगे खेलने देंगे तो वह भारत का नाम रोशन करेगा, लेकिन चाचा मना करते हैं। पर उससे पहले ही परम फोन काट देता है। 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक इंडिया 1983 के बाद वर्ल्ड कप जीत ही नहीं पाई। वहीं माही भी अब 18 साल का हो गया था, लेकिन अभी भी उसके 12वीं के पेपर चल रहे थे। अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट ट्रायल भी उसके पेपर के समय पर ही था। माही के पिता उससे उसके पेपर की तैयारी के बारे में पूछते हैं, लेकिन माही उन्हें कहता है कि हाँ वह कर रहा है, लेकिन वह अपने पिता को समझा रहा था कि अगर वह अपने एग्जाम को कैसे भी 10 बजे तक खत्म करके 11 बजे की ट्रेन लेकर ग्राउंड तक पहुंच जाए तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। उसके पिता उससे पूछते हैं कि 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कैसे हो सकता है। माही बोलता है पास होने लायक तो हो जाएगा। माही की माँ माही के पिता को शांत रहने के लिए कहती है कि वह देख लेगा, आप चिंता मत करो। अब वह दिन आ गया था जिस दिन उसका एग्जाम और ट्रायल एक ही दिन में था। माही पेपर को जल्दी खत्म करके स्कूल से निकल जाता है। फिर अपने दोस्तों के साथ स्टेशन के लिए निकल गया था। समय पर वह ट्रेन में बैठ जाता है और ड्रेस चेंज करके ट्रायल स्टेडियम तक पहुंच गया था। वहीं परम भी चाचा को समझा रहा था, माही बहुत अच्छा खेलता है, तुम एक बार उसको स्पॉन्सरशिप दिला दो। असल में चाचा की क्रिकेट में बहुत जान पहचान थी, जिस वजह से वह किसी भी नए प्लेयर को क्रिकेट में मौजूदगी दिला सकते थे। परम कहता है कि चाचा अगर आपने इस बार मना कर दिया तो इस बार भारत को हारते देख आप ही जिम्मेदार होंगे। चाचा भी मान जाते हैं। आखिरकार माही को वो स्पॉन्सरशिप मिल चुकी थी जिसका वह इंतजार कर रहा था। माही फिर पेपर को सही समय पर खत्म करके टाइम पर क्लास से निकल जाता है। ट्रेन को सही समय पर पकड़ता है, फिर स्टेडियम तक पहुंच जाता है। यही वह बार बार करता।
महेंद्र सिंह धोनी के नंबर 1 बैट्समैन बनने से पहले उनका सफर आसान नहीं था। माही का पहला ट्रायल जो 12वीं के एग्जाम के दिन था। माही अपना पेपर केवल पास होने लायक खत्म करके स्कूल से आधे घंटे पहले ही निकल जाता। बाहर माही के दोस्त इंतजार करते, जिसके साथ वह स्टेशन तक पहुंचकर ड्रेस चेंज करके ट्रायल ग्राउंड तक पहुंच जाता था। माही अपने खेल के साथ साथ क्रिकेट पर भी ध्यान देते थे। आखिरकार उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। माही यह बार बार करता, पेपर को सही समय पर पूरा करके स्टेडियम तक टाइम पर पहुंच जाता। माही के खेलने की वजह से उन्हें बहुत लोग अच्छे से जानने लग गए थे। माही का यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। ये तो केवल शुरुआत थी जो माही को उस मैदान तक पहुंचाने में मदद कर रही थी जो भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाला था। माही ट्रायल के बाद आराम करता क्योंकि उसे वक्त नहीं मिल पाता था। फिर अगले एग्जाम की तैयारी के बाद दूसरा पेपर भी देना होता। माही अपने एग्जाम के साथ साथ क्रिकेट को भी अच्छे से मैनेज कर रहा था। इतना प्रेशर होने के बाद भी माही की बैटिंग दिन ब दिन और अच्छी होती जा रही थी। वहीं माही की क्रिकेट प्रैक्टिस चल रही थी। तभी संतोष उसता है जिससे वह प्यार करता था। माही विजेंद्र को उस आखिरी बॉल में संतोष को विकेट आउट करने के लिए कहता है, लेकिन ऋतु बालकनी से संतोष को ही देख रही थी। तभी विजेंद्र वह आखिरी बॉल कराता है। संतोष उस बॉल को सीधा ऋतु के पास पहुंचा देता है। सभी संतोष का यह शॉट देखकर खुश हो जाते हैं। माही भी समझ चुका था कि संतोष ऋतु से प्यार करता है, लेकिन जो बैटिंग संतोष ने की थी माही उसे दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। आखिरकार माही संतोष से पूछ लेता है कि यह शॉट कहां से सीखा। माही उसे वह शॉट सिखाने के लिए कहता है। वह शॉट आगे जाके माही का हेलीकॉप्टर शॉट नाम से मशहूर होने वाला था। लेकिन तभी माही का दोस्त उधर आ जाता है। वह कहता है कि तुम्हारे पिताजी कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। माही पूछता है क्या हो गया, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था। माही जैसे ही घर पहुंचता है वह पूछता है कि जी पिताजी क्या हुआ, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि उन्होंने तो उसे बुलाया ही नहीं। माही किचन से पानी पीने जाता है। तभी वह वापस कमरे में आकर देखता है तो उसके सामने वही क्रिकेट कॉम्बो किट रखी हुई थी जिसका वह महीनों से इंतजार कर रहा था। माही बैग से वह बैट निकाल कर देखता है तो हैरान हो जाता है। माही के पिता उसे बताते हैं कि तुम्हें कोल फील्ड ज्वाइन करने का इन्विटेशन आया है और हर महीने 1500 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा। माही यह सुनकर सीधा घर से बाहर निकल जाता है और परम पाजी की दुकान पर पहुंच गया था। माही परम को बता देता है कि उसका बैग आ चुका है। असल में परम ही वह दोस्त था जो माही के साथ आखिर तक रहा, इसलिए माही सबसे पहले उसे बताना चाहता था। अगर परम नहीं होता तो उसे वह स्पॉन्सरशिप कभी नहीं मिल पाती, इसलिए वह उसे सबसे पहले बताना चाहता था। परम उससे कहता है कि तू खेलता जा बस और किसी चीज की चिंता मत कर, और हाँ मुझे अगले मैच में सेंचुरी चाहिए कहकर दोबारा माही को गले लगा लेता है। माही उस दिन के बाद से बहुत मेहनत करता है। वह संतोष से उसका हेलीकॉप्टर शॉट भी सीख रहा था जो 2011 के वर्ल्ड कप में वह मददगार साबित होने वाला था। माही अपना वक्त ज्यादातर संतोष के साथ बिताने लग गया था। माही को क्रिकेट खेलने के साथ साथ स्टाइपेंड भी मिलने लग गया था, इसलिए उसे खर्चे की भी कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे माही ने स्टाइपेंड के पैसों से एक नई बाइक भी खरीद ली। सभी बहुत खुश लग रहे थे। अब वह दिन आ गया था जब बिहार वर्सेस पंजाब अंडर 19 क्रिकेट फाइनल्स था। रेफरी टॉस करता है। बिहार के कैप्टन विकास कुमार और पंजाब के कप्तान युवराज सिंह के बीच। बिहार वह टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। माही बिहार की टीम से खेल रहा था। कोच विकेट को बचाने के लिए कहते हैं क्योंकि विजिटर्स भी आ चुके थे जो वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर चुनेंगे। ये बिल्कुल सही मौका था माही के लिए खुद को साबित करने का। पहली बैटिंग बिहार का अच्छा बल्लेबाज रतन कुमार करता है, लेकिन पंजाब के उस बॉलर ने पहली ही बॉल पर उसे विकेट आउट कर दिया था। दूसरा प्लेयर बैटिंग के लिए खेलता है, लेकिन वह भी पहली ही बॉल पर कैच आउट हो चुका था। बिहार केवल 50 रन बना पाई थी और काफी प्लेयर खेल से एलिमिनेट हो चुके थे। धीरे धीरे बाकी प्लेयर भी आउट होते चले जाते हैं। धोनी की बैटिंग आखिरी थी। कोच उसे संभल कर खेलने के लिए कहता है, पर वह माही की काबिलियत अच्छे से नहीं जानते थे कि माही हारे हुए खेल को आसानी से पलट सकता था। महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग के लिए उतरते हैं। युवराज सिंह भी अपनी बॉलिंग के लिए तैयार बैठा था। उस वक्त पंजाब के पास एक अच्छा बॉलर, एक ग्रेट बैट्समैन भी था। युवराज सिंह यह टक्कर अब 2 ग्रेट प्लेयर के बीच थी। खेल का परिणाम कुछ भी हो सकता था। युवराज स्पिन बॉल कराता है, लेकिन माही पहली ही बॉल पर 6 लगा देते हैं। युवराज सिंह भी उसे पहचान जाता है कि जो प्लेयर उसके सामने है। उसकी बात कुछ और है। युवराज अगली बॉल कराता है, लेकिन कुछ दूरी से माही की विकेट बच जाती है। माही तीसरी बॉल पर एक और छक्का लगा देते हैं। फिर उसके बाद माही चौक के छक्के लगाता जा रहा था और खेल का रुख अब बदल चुका था। बिहार पंजाब के ऊपर भारी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि माही अकेला ही बिहार को वह मैच जिता देगा। माही की हाफ सेंचुरी भी बन चुकी थी। माही को रोक पाना पंजाब के लिए मुश्किल होता जा रहा था। माही 70 रन के साथ बिहार का स्कोर 254 पहुंचा देते हैं। असल में यह टेस्ट मैच है जो 4 दिनों तक खेला जाता था। आखिर में इसका रिजल्ट अनाउंस होना था। अब बाकी खिलाड़ी भी माही को अच्छे से जानने लग चुके थे। माही की मुलाकात युवराज सिंह से फिर एक बार ट्रेनिंग कैंप में हो जाती है। युवराज का कॉन्फिडेंस देखकर ऐसा लग रहा था कि वह खेल पंजाब ही जीतेगा। टेस्ट मैच का अगला दिन भी आ चुका था। माही फिर एक बार पूरे जोश से खेल रहा था, लेकिन इस बार दूसरे ओवर की आखिरी बॉल पर माही कैच आउट हो जाता है। बिहार के लिए इसे बुरा कुछ और नहीं था। पंजाब के लिए इससे ज्यादा खुशी और किसी चीज की नहीं थी। माही उधर से जाने लगता है। वह अपने इस खेल की वजह से हिम्मत हार चुका था कि उसका सिलेक्शन वर्ल्ड कप में हो पाएगा। चिंता करने की वजह से संतोष माही के पास अंडर 19 फाइनल के सिलेक्शन पर बात करने आया था, लेकिन माही उस बारे में बात नहीं करना चाहता था। फिर भी वह बहुत हिम्मत करके संतोष को सब सच बता देता है कि डे 2 पर वह 84 रन पे ही आउट हो गया। बिहार ने कुल रन केवल 356 ही बनाए थे। अगली बैटिंग पंजाब की थी। पहला विकेट ही 60 रन पर निकलता था, लेकिन अगली बैटिंग युवराज सिंह की थी। उसके नाम से ही कॉन्फिडेंस उसकी आंखों में दिखाई देता। डे 1 पर युवराज ने 80 रन और पंजाब के 140 रन, लेकिन डे 2 में उनका एक भी विकेट आउट नहीं होता। असल में पंजाब के पास जो खिलाड़ी थे वह माही के बराबर नहीं बल्कि माही से भी अच्छा खेलते थे। केवल एक प्लेयर युवराज सिंह की बदौलत पंजाब ने 431 रन बना लिए थे। इसी के बाद युवराज की डबल सेंचुरी भी खत्म हो जाती है। लास्ट डे 4 पर पंजाब का स्कोर 800 से भी ज्यादा हो गया था और युवराज का स्कोर 358, बिहार के स्कोर से भी ज्यादा। माही के उस गेम में हारने के बाद बिहार की बहुत बुरी हालत हो गई थी। प्लेयर धीरे धीरे हारते गए और डे 2 पर ही बिहार का गेम खत्म हो जाता है। इसलिए माही को वह कैसे सेलेक्ट करते। माही बताता है कि वह खेल को उस पहले दिन ही हार गए थे जब उन्होंने युवराज सिंह का कॉन्फिडेंस देखा था। उसी दिन बास्केटबॉल कोर्ट में अब आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी 2000 में खेलने वाले प्लेयरों की लिस्ट अनाउंस होती है। उसमें युवराज सिंह का नाम भी था, लेकिन आखिर तक माही का नाम उस लिस्ट में नहीं आ पाया।
पाया। 3 एक्स्ट्रा प्लेयर का नाम भी अनाउंस हो जाता है, लेकिन उसमें माही का नाम था ही नहीं। फिर माही के साथ ऐसा कुछ होता है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। माही के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। माही परम पाजी की दुकान पर पहुंच जाता है और छोटू को समोसे प्लेट में लाने के लिए कहता है। माही के उधर आते ही सब शांत हो जाते हैं। माही उनसे पूछता है कि क्या हुआ, सब इतने शांत क्यों हैं? परम माही के सिलेक्शन के बारे में बता रहा होता है, लेकिन माही को पहले से ही पता था कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। माही कहता है कि अंडर 19 टूर्नामेंट में वह भले ही हार गया हो, लेकिन वो उसकी हार नहीं है। वह मैच उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। असल में माही अपनी काबिलियत को अच्छे से जान चुका था, इसलिए वह दोस्तों को पार्टी करा देता है, जिससे उसे वह दिन याद रहे और अपनी इस हार को कभी न भूल सके। वहीं माही के टीचर मार्केट से कुछ सामान ले रहे थे, तभी पिछली टीम के कोच उधर आकर टीचर को बताते हैं कि माही का सिलेक्शन ईस्ट जोन में हो गया था, जो कि रेडियो पर नहीं बताया गया बल्कि अखबार में आया था। माही के टीचर आज का अखबार देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन अभी तक माही को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। टीचर उधर से जल्दी ही माही के पास जा रहे थे। वह तुरंत परम की दुकान पर रुककर उसे बता देते हैं कि माही का सिलेक्शन दलीप ट्रॉफी में हो चुका है। परम माही के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वह गेट खोलता है तो परम उसे सब बता चुका था कि उसका सिलेक्शन हो गया है। असल में माही को इसके बारे में इसलिए नहीं पता चल पाया था क्योंकि उसके पास कोई लेटर नहीं आया था। माही को कल सुबह रिपोर्ट करना होगा, लेकिन एक रात में उधर पहुंचना मुश्किल था। फिर आखिरकार देवल सर की मीटिंग खत्म हो जाती है। माही उन्हें सब कुछ बता देता है कि उन्हें कल सुबह ही कोलकाता में रिपोर्ट करना होगा। देवल सर बताते हैं कि माही का लेटर जमशेदपुर में कहीं अटका हुआ है। उनकी आखिरी फ्लाइट भी कोलकाता के लिए मिस हो चुकी थी। संतोष माही से उसका सामान पैक करने के लिए कहता है, बाकी कार का इंतजाम वह कर लेंगे कहकर माही को उधर से जाने के लिए कहते हैं। अब माही के सारे दोस्त थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा करने लगते हैं। परम भी अपनी दुकान से कुछ पैसे निकाल लेता है। जैसे तैसे वह कार को रेंट पे ले आए थे। माही और उसके दोस्त रात में ही 800 किलोमीटर दूर के एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। टाइम कम होने की वजह से परम एयरपोर्ट तक के लिए सबसे छोटा रास्ता तय करता है। सभी दोस्त एक एक बारी करके कार चलाते हैं, लेकिन माही को सही समय पर कोलकाता जाने वाले एयरपोर्ट तक पहुंचा देते हैं। माही के दोस्त अगर न होते तो वह कभी उधर पहुंच ही नहीं पाता। असल में माही के दोस्त चाहते थे कि माही भारत के लिए खेले और अपनी जिंदगी में वह जीत जो कभी उन्हें नहीं मिली वह माही खेल कर दिला सकता था। लेकिन तभी ऐसा कुछ होता है जिसका माही को कोई अंदाजा नहीं था। कोलकाता जाने वाली आखिरी फ्लाइट भी मिस हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि किस्मत माही को उस खेल तक पहुंचने में रोक रही हो। माही के दोस्तों की जो मेहनत थी वह बर्बाद हो चुकी थी। माही अपने दोस्तों से कहता है कि वह 2 मिनट में आ रहा है। फिर दोस्तों से दूर जाके वह सोच रहा था कि उसके साथ यह क्यों हो रहा है, लेकिन अगर उसके मुकद्दर में वर्ल्ड कप खेलना लिखा होगा तो दुनिया की कोई ताकत माही को हरा नहीं सकती थी। माही की कहानी का यह अभी अंत नहीं था। माही का सिलेक्शन दलीप ट्रॉफी में हो चुका था। जैसे तैसे वह आखिरी एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस चीज ने माही को हैरान कर दिया जब पता चलता है कि कोलकाता जाने वाली आखिरी फ्लाइट भी मिस हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि माही को वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होने में अभी देर थी, इसलिए कोई चीज माही को उधर तक पहुंचने से रोक रही थी। माही का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो केवल शुरुआत थी। वहीं रेलवे मैनेजर A.K. सर ने माही का नाम उस न्यूज़पेपर में देखकर रेलवे के एक टीटी से बात करते हैं। वह माही को रेलवे की ओर से स्पोर्ट्स कोटा में टीटी की जॉब ऑफर करने के लिए कहते हैं। असल में वह रेलवे स्टेशन बोंडा मुंडा रेलवे स्टेशन था। ये ओडिशा में मौजूद था। वहाँ की हालत ऐसी थी कि कोई उधर काम कर पाए। वह टीटी पहली पोस्टिंग में उधर काम कर चुका था, इसलिए अब A.K. सर चाहते थे कि माही को वह जॉब मिले। दलीप ट्रॉफी की फ्लाइट मिस होने के बाद कुछ दिन बीत चुके थे। तभी चिट्टू माही के पास आ जाता है। वह कहता है कि माही जल्दी चलो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे थे। असल में माही को अभी तक कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही माही घर पहुंचता है तो सभी एक जगह इकट्ठा होकर माही का इंतजार कर रहे थे। माही का रेलवेज की तरफ से टीटी का इन्विटेशन आ चुका था। असल में A.K. सर को साउथ ईस्टर्न रेलवेज के लिए एक अच्छा बैट्समैन चाहिए था। माही के ऊपर उनकी नजर बहुत दिनों से थी। माही के अलावा सभी खुश लग रहे थे। माही को गवर्नमेंट सैलरी और फैसिलिटीज भी ऑफर की जाएंगी। सबसे ज्यादा माही के पिताजी माही के लिए खुश थे। माही की बहन माही के दिल की हर बात अच्छे से जानती थी। वह माही से कहती है कि अगर मन नहीं है तो मना कर देते। माही कहता है कि तुमने पिताजी को देखा ना, वह बहुत खुश लग रहे थे, मैं कैसे मना करता। और अब पिताजी की उम्र भी हो चुकी थी। घर का खर्च चलाने के लिए माही को वह जॉब करनी ही होगी। उस समय और कोई रास्ता भी नहीं था। माही अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हें क्या महसूस होता है, हमारी लाइफ में कुछ हो भी पाएगा या नहीं। माही की बहन अपने भाई को समझा रही थी कि तुम देखना, एक दिन तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। माही अपनी बहन की बातें सुनकर हंस जाता है और उसे गले लगा लेता है। अब माही का ट्रायल था। सर खुद बॉलिंग करके माही का सिलेक्शन करेंगे। वह अच्छे से तैयार थे। माही भी सही टाइम पर उधर पहुंचकर रिपोर्ट करता। सर भी तैयार थे अपनी इस जवानी में बॉलिंग कराने के लिए। माही भी अपनी पोजीशन ले चुका था और पहली ही बॉल नो बॉल करा देता है। फिर अगली बॉल भी पहली बॉल की तरह करा रहा था। माही की शक्ल देखकर वह कहते हैं कि ज्यादा फास्ट है क्या, स्लो डालना है। लेकिन माही कहता है कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरी बॉल पर माही उस बॉल को बाउंड्री से बाहर पहुंचा देता है। बॉल दिखाई भी नहीं देती। ऐसे करते करते माही की काबिलियत सर अच्छे से जान चुके थे। इसके बाद तो माही हर बॉल पर यही कर रहा था। सर चाहे जैसी भी बॉल करा ले, माही के लिए वह बहुत ही आसान थी। हर बार बॉल बैट को छूकर आसमान में गायब हो जाती थी। वह टीटी माही से आउट होने के लिए कहता है अगर वह खुद से आउट नहीं हुआ तो सर दुनिया से आउट हो जाएंगे। लेकिन सर की हवा टाइट होते हुए दिख रही थी कि बैटिंग रुकना नामुमकिन था। अब सर के भी पसीने छूटना शुरू हो चुका था, लेकिन माही विकेट आउट नहीं होता। माही की बैटिंग से सर भी इंप्रेस हो जाते हैं और आखिरकार माही का रेलवेज में सिलेक्शन हो चुका था। असल में माही को अपनी ड्यूटी के बाद उधर आकर सर के साथ खेलना जरूरी था। मैनेजर का स्टाफ माही को उसके अपार्टमेंट तक पहुंचा देता है। वह माही को उसका फ्लैट अच्छे से दिखा रहा था। असल में उस छोटे से अपार्टमेंट में 3 लोगों के साथ माही को रहना था जो वही टीटी की जॉब करते थे। मैनेजर का स्टाफ माही की तारीफ करते हुए उसकी मुलाकात करा देता है। अगले दिन से माही की जॉब भी स्टार्ट हो चुकी थी। रेलवे के कर्मचारी
कर्मचारी जो माही से सीनियर थे वह माही को उसकी ड्यूटी समझा देते हैं, लेकिन वह सब याद रखने में माही को पहले पहले दिक्कत होने लगती है। जैसे ही माही को ट्रेन चलने की आवाज सुनाई देती, वह जल्दी ही लेटर पर दिए गए नाम के सामने कर्मचारियों का साइन कराने निकल जाता है, लेकिन वह ट्रेन भी निकल चुकी थी। माही को कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। शेखर सर AK सर के पास जाते हैं। AK सर उनसे माही की परफॉर्मेंस के बारे में पूछ रहे थे। शेखर बताता है कि माही ने पहले दिन ही एक ट्रेन को मिस कर दिया, लेकिन वह जल्दी ही सीख जाएगा। सर कहते हैं माही का ध्यान अच्छे से रखना, वह स्पेशल है। शेखर सर पूछते हैं कि उसमें ऐसा स्पेशल क्या है। सर बताते हैं कि तुम अभी भी क्रिकेट खेलते हो क्या? शेखर कहता है नहीं, लेकिन कभी कभी खेल लेता हूँ। सर कहते हैं माही के साथ क्रिकेट खेलना, तुम समझ जाओगे कि वो स्पेशल क्यों है। आखिरी फ्लाइट मिस करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी को रेलवे स्टेशन पर TT की जॉब मिल जाती है। माही को पहले दिन वह सब याद रखने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन जैसे ही वह ट्रेन के उधर से निकलने की आवाज सुनता है, वह अपने काम को करने की पूरी कोशिश करता, लेकिन ट्रेन वहां से पहले ही जा चुकी थी। माही शेखर सर को उसके बारे में बता रहा था कि दोनों ट्रेन एक साथ आने की वजह से वह आखिरी ट्रेन को मिस कर चुका था। सर माही को दूसरा काम बता देते हैं। माही काम खत्म करके अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। जैसे ही वह आराम करता, चिट्टू उसे बताता है कि खाना खा ले, प्रैक्टिस पर भी तो जाना है। असल में माही को TT की जॉब के बाद क्रिकेट प्रैक्टिस भी करनी होती थी। माही स्टेडियम तक पहुंच जाता है। वह बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर अगले दिन वही काम दोबारा करता है, लेकिन इस बार वह सही समय पर अपना काम खत्म कर चुका था। ड्यूटी के बाद क्रिकेट की प्रैक्टिस करता, फिर अगले दिन वह काम दोबारा करता। जैसे जैसे वह काम कर रहा था, उतनी ही तेजी से वह उस काम को अच्छे से सीखता जा रहा था। फिर एक दिन माही की बहन की शादी भी आ जाती है। माही अपनी बहन के लिए बहुत खुश था। माही को पूरी लगन से काम करते देख AK सर भी खुश हो जाते हैं। हर दिन माही का थकान से भरा रहता, लेकिन वह कर भी तो क्या सकता था। असल में माही यह सब कुछ अपने परिवार के लिए और आखिरी मैच में हारने के बाद अपने आप को बिजी रखने के लिए कर रहा था। माही वह बार बार रोज दोहराता, ड्यूटी के बाद प्रैक्टिस, फिर ड्यूटी, फिर प्रैक्टिस। ऐसा लग रहा था माही उस भीड़ में कहीं खो चुका है, जिसके बारे में उसे खुद अंदाजा नहीं है। जैसे जैसे वह काम कर रहा था, वह अपने आप को अकेला महसूस करने लग चुका था, लेकिन उसे कभी कभी गुस्सा भी आता, पर वो कुछ कर भी नहीं पाता। फिर माही थक हार कर बिल्कुल अकेला बेंच पर बैठ जाता है। वह सोच रहा था उसकी जिंदगी उस ट्रेन की तरह है जो रोज आती है और चली जाती है। तभी AK सर उधर माही के पास आकर पूछते हैं कि वह अकेला ऐसे क्यों बैठा है। माही कहता है कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। सर कहते हैं बात किया करो, मन हल्का हो जाता है। माही बताता है सर हम एक क्रिकेटर हैं, लेकिन यहाँ TT का जॉब कर रहे हैं 9 से 5, उसके बाद केवल रणजी ही खेल पा रहे हैं। ना तो माही का खेल इंप्रूव हो रहा था, ना उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। माही कहता है उसे भी नहीं पता उसकी लाइफ कैसे चल रही है, वह तो बस चलता जा रहा है बिना कुछ सोचे। उसे खुद नहीं पता वह कहाँ आ चुका है। माही कहता है कि कभी कभी सब छोड़ कर जाने का मन करता है, लेकिन पिताजी का चेहरा सामने आ जाता है। माही की बात सुनकर सर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सर माही से कहते हैं कि वह जहाँ चाहे खेले, जो करना है करे, बाकी अटेंडेंस का टेंशन उसे नहीं लेना है। असल में सर जानते थे कि माही एक अच्छा प्लेयर है जो अपनी काबिलियत और हुनर को वेस्ट कर रहा है। वह माही को फिर दोबारा जीतते हुए देखना चाहते थे। अब वह दिन आ चुका था जब फिर एक बार माही का कमबैक होता है।